जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेराबंदी कर ली और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की तरफ से पुरजोर जवाबदेही जो है तय की जा रही है, जवाब दिया जा रहा है आतंकियों को। और आपको बताएं, इसी बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है सेना की तरफ से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी साझा आपको कर रहे हैं। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी मुठभेड़ चल रही है। खबर को विस्तार देंगे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोहिल मेरे साथ जुड़ गए। रोहिल, बताइए, एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, अब किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है? देखिए विकास, कठुआ की बात करें तो पिछले 9 दिनों के दौरान ये तीसरी मुठभेड़ है कठुआ के इलाके में। इससे पहले भी पहली मुठभेड़ में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ एनएसजी ने वहां पर आतंकियों को घेरा था, जिसमें 3 आतंकवादी फिर मारे गए थे पहली मुठभेड़ में। उसके बाद दूसरी मुठभेड़ भी वहां पर हुई और आज 9वें रोज भी ये मुठभेड़ जो है लगातार तीसरी जगह पे जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना और साथ ही साथ जो बीएसएफ और एनएसजी कमांडोज इस ऑपरेशन का हिस्सा है। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि जो कठुआ का पंचतर्फी इलाका है, जहां पर एक बार फिर से सुबह से ताजा गोलाबारी आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच देखने को मिल रही है। और इस ताजा गोलाबारी में फिलहाल एक आतंकी को मारा गया है और जानकारी सूत्रों से यह मिल रही है कि 2 और विदेशी आतंकी वहां पर मौजूद हैं, जिसको लेकर इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जो वहां पर जो आई विटनेसेस है, उनका मानना है कि 3 विदेशी आतंकियों को वहां पर देखा गया है और जिन के पास भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी मौजूद था। और उसके बाद ही ये ऑपरेशन जो है तीसरा ऑपरेशन कठुआ के इस इलाके में शुरू किया गया है। और इस बीच ये जानकारी भारतीय सेना के सूत्रों से मिल रही है कि एक विदेशी आतंकी को वहां पर मारा गया है। हालांकि अभी तक उसकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर नहीं की गई है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि 2 और आतंकवादी वहां पर जो है इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल इस इलाके के सभी जितने भी भागने के रास्ते हैं, उनको पूरी तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने सील कर दिया है। और साथ ही साथ इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है और कई जगहों पर यह भी जानकारी मिल रहा है कि एम्बुश भी लगा दिए गए हैं भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों की जानिब से, ताकि अगर कोई आतंकवादियों की मूवमेंट उस इलाके में होती है तो एम्बुश के जरिए उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कठुआ के इलाके में लगातार आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही है, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों को पूरी तरीके से खुली छूट दी गई है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार नजर बनाई रखी हुई है। सुरक्षा का जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का जो ग्रिड है, उस पर कड़ी से जो है नजर रखी जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से। जो इस वजह से जो गृह मंत्री अमित शाह है वो 7 और 8 अप्रैल को जम्मू का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे और साथ ही साथ कठुआ के इन ऑपरेशंस के हवाले से वो जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त कठुआ के पंचतर्फी इलाके में लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल एक विदेशी आतंकी को मारा गया है और 2 आतंकवादियों की इस वक्त की मूवमेंट जो है वहां पर इस वक्त मिल रही है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ साथ एनएसजी कमांडोज भी इस ऑपरेशन में इस वक्त लगे हुए हैं। जी विकास। रोहिल, ये आपसे जानना चाहेंगे, जो एक आतंकी ढेर हुआ है, ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, कहाँ का है, किस फिराक में ये इस गतिविधियों में शामिल रहा है? इस तरह की कोई जानकारी अभी अतिरिक्त मिल पाई है क्या? सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों का यह मानना है कि जैश जो आतंकी संगठन है, उनके आतंकवादी थे जो 3 की जो मूवमेंट की खबर मिली थी। फिलहाल जो एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है, यही जानकारी मिल रहा है कि जैश आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही महीने पहले जो है इन्होंने एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को कामयाब बनाया है, जैसा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी मानना है। और इस वजह से लगातार ये ग्रुप्स में जो है इस वक्त फैले हुए हैं पूरे पीर पंचाल के इलाकों में। चाहे कठुआ की बात करें, राजौरी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो जैश आतंकी संगठन के हैं, उनके आतंकवादी लगातार इस वक्त मूवमेंट जो है उनकी पीर पंचाल के इलाकों में देखने को मिल रही है। और जो मारा गया आतंकवादी है वो भी जैश का ही बताया जा रहा है और उससे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, बीएसएफ और एनएसजी कमांडोज की यह है कि बिना किसी कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, क्योंकि पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं, जो सबसे पहली मुठभेड़ हुई थी जथुना के इलाके में। लेकिन अब ये सुरक्षा बल के जवान चाहते हैं कि और आने वाले समय में और कोई कैजुअलिटी सुरक्षा कर्मियों को ना हो, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरी जानब से इस ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, ताकि जितने भी आतंकवादियों की मूवमेंट इस इलाके में देखने को मिल रही है, उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। विकास, बिल्कुल नजर बना के रखिए रोहिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी फिलहाल साझा करने के लिए।